पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ प्रकरण में आचार्य पिप्पलाद जी ब्रह्म जिज्ञासु सौर्यायनी गार्ग्य के पंचम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सप्तम कंडिका से उत्तर देना प्रारंभ किया है। अंतिम तक यानी 11वीं कंडिका तक आएगा पंचम प्रश्न का उत्तर। पंचम प्रश्न था कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, अर्थात यह तुरीय आत्म विषयक प्रश्न है। तुरीय आत्म स्वरूप का वर्णन सप्तम कंडिका से प्रारंभ किया और ये जो है आपका अष्टम कंडिकात्मक मंत्र वाक्य, इसका विचार हम लोग भाष्य सहित कर चुके हैं। अब अष्टम कंडिका में बताया गया था कि उपाधि कोटि में आने वाले जो आपके पृथ्व्यादि विधारितव्य पर्यंत बताए गए पदार्थ हैं, इन सब का स्वरूप विलय हो जाता है आप परमात्मा में। अज्ञान से ये पृथ्व्यादि पदार्थ उपाधि रूप भास रहे थे। ब्रह्म विद्या से वह अज्ञान निवृत्त हो जाता है तुरीय का आत्म रूप से साक्षात्कार होने से, और फिर अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य रूप पृथ्व्यादि विधारवितव्य पर्यंत के सारे पदार्थ
स्वरूपतः विलीन हो जाते हैं। ज्ञानी के दृष्टि में स्वरूप लय होता है और अज्ञानी की दृष्टि से कार्य का कारण में, परिणामी उपादान कारण में लय होता है। क्योंकि अज्ञानी के लिए तो अभी अज्ञान बाधित नहीं हुआ है ना। और ये जो उपहित स्वरूप है, जिसके कारण कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दृष्टित्व, स्पृष्टित्व आदि जिन उपाधियों के कारण प्रतीत हो रहा था, उन उपाधियों के न रहने से दृष्टा, श्रोता, मंता आदि औपाधिक जो आत्मस्वरूप है उसका क्या होता है? इस जिज्ञासा को शांत करते हुए नवम मंत्र में बताया जा रहा है कि दृष्टित्वादि स्वरूप का भी विलय हो जाता है, लेकिन वहां स्वरूप विलय नहीं है। यदि स्वरूप भी और विलय का प्रकार है यहाँ पर बाध, तो जैसे उनका स्वरूपतः बाध हुआ उपाधि का, विधारवितव्य से लेकर के अज्ञान तक की उपाधि बाधित हुई, पृथ्वी आदि ये सारी उपाधियां। ऐसे बाधात्मक लय दृष्टा, श्रोता, मंतादि आत्मा का नहीं है, अपितु वो लय है उपहित स्वरूप का अभाव। जिसका बाधात्मक लय होगा, क्या नाम, स्वरूप लय होगा, उसका तो स्वरूप ही नहीं रहेगा। इसलिए दृष्टा, श्रोता या स्वरूपतः नहीं रहता ऐसा नहीं है, स्वरूपतः तो रहता है, लेकिन उसके दो स्वरूप है, एक अनुपहित स्वरूप, एक उपहित स्वरूप। तो उपहित स्वरूप चला जाता है, यही उसका बाध है। अनुपहितत्व शेष रहेगा और उपहित स्वरूप का अभाव होगा। उपहित स्वरूप पारमार्थिक नहीं है, ये निश्चित होगा। इसके लिए अवतरण भाष्य में नवम कंडिका के भाष्यकार भगवान ने लिखा कि अतः परम यद आत्मरूपम, इसमें अतः शब्द से ये अष्टम कंडिका में वर्णित उपाधि को लेना, और अतः परम का अर्थ निकला उपाधि से पर, यानी अतिरिक्त जो आत्मस्वरूप है वह भोक्तृत्व कर्तृत्वेन इह अनुप्रविष्टम। इसमें इह शब्द से लेना शरीर को, कार्यक्रम संघात को। तो कार्यक्रम संघात में कर्ता भोक्ता के रूप में प्रविष्ट हुआ जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से अतिरिक्त आत्मरूप है। कार्यक्रम संघात तो प्रविश्य हो गया ना, जैसे घर में प्रवेश करने वाला घर से अलग है, ऐसे शरीर में प्रवेश करने वाला शरीर से अलग है, शरीर ही नहीं है। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत है, जल सूर्य कादि वत। तो जो जल सूर्य कादि है, जल सूर्य कादि कहा जाता है जल में प्रतिबिंबित सूर्य को। जो सूर्य का जल में प्रतिबिंब है वो है जल सूर्यक, और उस जल सूर्यक का जैसे जल के सूखने पर
वो जल सूर्य के यानी जल का प्रतिबिंब, क्या नाम, सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ जाता है? जब तक जल है तब तक तो जल में प्रतिबिंब भासेगा, प्रतीत होगा। और जल रूप उपाधि सूख गई तो क्या होगा? वो हो जाएगा फिर जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब भाव भी नहीं रहेगा, वह बिंब में स्थित हो जाएगा। उसका प्रतिबिंबत्व का अभाव हो जाता है, बिंब ही कहलाता है वो। ऐसे ही जब तक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि रहेगी तब तक तो कर्ता भोक्ता दृष्टा आदि औपाधिक रूप प्रतीत होगा। और उपाधि का स्वरूप लय हो जाएगा तो एक प्रकार से जल सूख गया, तो जल के सूखने के बाद प्रतिबिंब जलस्थ जैसे चला अपने बिंब में स्थित होता है, बिंब रूप से अवस्थित होता है। ऐसे ये आत्मा भी निरुपाधिक रूप से अवस्थित होगा, उपाधि के स्वरूप लीन होने पर। इसे बताया जा रहा है नवम कंडिका के द्वारा। नवम कंडिका का उच्चारण कर लें तो एष ही द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो एष द्रष्टा परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, ऐसा अन्वय करना। ये जो दृष्टा है किसका दृष्टा होगा? तो दृश्य मात्र का। और जागृत अवस्था में दृश्य है चक्षुरादि इंद्रियों का, जो चक्षु इंद्रिय का विषय जो रूप तथा रूपवान द्रव्य है उसे कहा जाएगा दृश्य। चक्षु इंद्रिय का विषय रूप एवं आपका रूपवान द्रव्य दृश्य कहलाता है। और उसके दर्शन का साधन है चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय से मन चक्षु इंद्रिय के विषय में पहुंचा, तदाकार हुआ। तो ये तदाकार होना मन का मतलब दृश्य के आकार का होना, ये दृश्य का ज्ञान है। इस वृत्ति से दृश्य जो रूप तथा रूपवान घटादि है, तदाकार वृत्ति मन की होते ही घटादि विषयाकार जो विषय विषयक जो अज्ञान था उसकी निवृत्ति होगी। वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है, आवरण निवृत्त होता है ना। आवरण किसका? घट का। जिस विषय के आकार की वृत्ति बनेगी प्रमाण से, उस विषय विषयक आवरण रूप अज्ञान की वह निवर्तक होगी। तो घटादि विषयाकार वृत्ति मन की बनी चक्षु इंद्रिय की सहायता से, तो माना जाएगा उस वृत्ति ने घटादि विषय विषयक आवरण जो अज्ञान शब्दित है, घट अज्ञान शब्दित है, उसे दूर कर दिया।
अज्ञान निवृत्त हुआ तो आवरण निवृत्त हुआ, अनावृत हुआ घट, लेकिन वह जड़ होने से भाषित नहीं होगा। अनावृत होने पर भी उसे भाषित होने के लिए फिर फल व्याप्ति की आवश्यकता है, और फल व्याप्ति में फल शब्द का अर्थ है घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास। जो भी अंतःकरण की वृत्ति बनेगी वो साभासी होगी ना, यानी चिदाभास से युक्त ही होगी, क्योंकि चित वस्तु जो आत्मा है वह व्यापक है। जहां पर भी वृत्ति बनेगी वहां चित विद्यमान होने से चिदाभास पड़ेगा ही उस वृत्ति में, और वो जो वृत्तिस्थ चिदाभास है उसे कहा गया फल। उसकी व्याप्ति है उस चिदाभास का घट के साथ संसर्ग। व्याप्ति शब्द का अर्थ होता है संसर्ग, संबंध। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये दो शब्द आते हैं ना। तो वृत्ति व्याप्ति हुई घट के साथ, वृत्ति का संबंध बना, वृत्ति ने घट का आकार धारण कर लिया, ये वृत्ति व्याप्ति है। उससे क्या हुआ, आवरण भंग होता है। वृत्ति व्याप्ति का फल है आवरण भंग, और फल व्याप्ति का फल है जड़ वस्तु का भाषित होना, भासमानता उस वस्तु में आना। तो जैसे ही फिर चिदाभास का संबंध बना, चिद व्याप्ति हो गई, चिदाभास व्याप्ति हो गई, तो घट में प्रकाशमानता नामक एक धर्म आया, उसकी अभिव्यक्ति हुई, ज्ञान हुआ। तो वह चिदाभास से प्रकाशित हुआ घट, ये माना गया। और उस घट का देखने वाला, घट को जानने वाला वो कौन है, तो ज्ञान तो हुआ साभास चित्त वृत्ति, और चित्त वृत्ति जिसका परिणाम है किसका, चित्त का। चित्त को अंतःकरण कहो, और उस अंतःकरण उपाधिक चैतन्य को कहा जाएगा दृष्टा। तो अंतःकरण रूप जो उपाधि है उसमें जो घटाकार वृत्ति, साभास वृत्ति रूप धर्म है, वह क्या करेगी, अपने से उपहित आत्मस्वरूप में उसका आरोप करेगी। साक्षी में उसका आरोप होगा। प्रमाता, तो प्रमाता में भी आरोप होगा। पहले प्रमाता उस अंतःकरण से विशिष्ट प्रमाता अंतःकरण के दर्शन नामक वृत्ति को अपने में आरोपित करके, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है ना, तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य, ऐसा ब्रह्म सूत्र के भाष्य में कहा है ना भाष्यकार भगवान ने। तो क्या करेगा, यह अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो प्रमाता है वह अंतःकरण रूप उपाधि में तादात्म्य कर लेगा। उसका संसर्ग अध्यास होता है ना, स्वरूप अध्यास नहीं होता, संसर्ग अध्यास होता है। और जैसे ही संसर्ग अध्यास होगा तादात्म्य रूप, ये धर्मी अध्यास हुआ, तो फिर अंतःकरण के धर्म जो है दर्शन रूप वृत्ति, वह अपना धर्म मानना प्रारंभ करेगा, अपने आप को अंतःकरण रूप समझेगा। तो अंतःकरण के दर्शन रूप वृत्ति को मान लेगा, ये मेरी ही वृत्ति है, मैं ही दर्शन रूप व्यापार से युक्त दृष्टा हूं। ये तो मानेगा कौन, प्रमाता। और इस का आरोप होता है साक्षी में। साक्षी तो उस प्रमाता सहित दृश्य का भी दृष्टा है ना। साक्षी के विषय कौन कौन होता है,
जो प्रमाता है उसका तो विषय बना अंतःकरण और चक्षुन्द्रिय उपकरण बना, और विषय बना घट, और ज्ञान हुआ घटाकार वृत्ति, साभास वृत्ति, और उस वृत्तिमान प्रमाता को कहा गया घट का दृष्टा। और साक्षी भी दृष्टा है, लेकिन साक्षी किसको देखता है? साक्षी का विषय ये दृष्टा भी होगा जो प्रमाता है, और प्रमाता का जो ज्ञान है दर्शन वृत्ति, साभास दर्शन वृत्ति, वह भी साक्षी की भाष्य होगी, और उस वृत्ति का विषय जो घट है वह भी भाषित होगा। तो चार हो गए ना, घट, घटाकार वृत्ति, और उस वृत्ति से विशिष्ट प्रमाता, इन तीनों को, प्रमेय को और प्रमिति को तथा आपके प्रमाता को, ये त्रिपुटी है, प्रमाता प्रमिति प्रमेय, इस पूरी त्रिपुटी को जानता है वो हो जाएगा साक्षी। वो है शोधित त्वमर्थ कहो या तुरीय वस्तु कहो, वेष्टि में तुरीय आत्मा वो है, और उसे यहाँ पर कहा जा रहा है पुरुष शब्द से। ये दृष्टा पुरुष, और पुरुष कहते हैं कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में पूर्ण होने से, पूर्ण उपाधो पूर्णत्वात् पुरुषः, उपाधि में परिपूर्ण है, सामान्य चेतन के रूप में संपूर्ण कार्यक्रम संघात में व्याप्त है, जागृत अवस्था में भी। जैसे सुसुप्ति में बताया था ना कि अंतःकरण सामान्य रहता है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के, वह क्या होगा? साभास अंतःकरण रहेगा ना, वहां चेतना भी रहेगी, वो चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के रहती है। तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के चेतना है, तो उसका आभास, जिसका आभास है वो चिदाभास, तो चित भी रहेगा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के साक्षी। तो साक्षी को पुरुष शब्द से कहा गया। तो जो पुरुष कहां पर है? दूसरे पंक्ति में कंडिका के अंतिम पद है ना, पुरुषः, और इसी के सब विशेषण है। वो यही पुरुष कभी दृष्टा हो जाता है। कब? चक्षु इंद्रिय की सहायता से चक्षु इंद्रिय के विषय के आकार की मन में जब वृत्ति बनती है, और उस वृत्तिमान अंतःकरण के साथ तादात्म्यपन्न प्रमाता अपने आप को दृष्टा समझता है, और अपने में रहने वाली दर्शन रूप वृत्ति का आरोप पुरुष शब्दित साक्षी में भी करता है, साक्षी में भी करता है। ऐसे स्पृष्टा, यही पुरुष स्पृष्टा भी बनेगा त्वग इंद्रिय की सहायता से। त्वग इंद्रिय के विषय स्पर्श के आकार की चित्तवृत्ति बनेगी, साभास चित्तवृत्ति, और उस वृत्ति से विशिष्ट हो जाएगा प्रमाता, और उस प्रमात्रिगत वृत्ति का आरोप स्पर्श विषय विषयनी वृत्ति का आरोप होगा आपके पुरुष शब्दित साक्षी में भी। तो वो स्पृष्टा कहलाएगा उस समय। ऐसे श्रोता,
ऐसे मनता श्रोता, श्रोत्र इंद्रिय से जन्य सावास चित्त वृत्ति से युक्त आत्मा श्रोता है, प्रमाता, और उस प्रमाता के धर्म का आरोप प्रमाता का भी जो भाषक है चेतन उसमें होता है साक्षी में। ऐसे घ्राता, रसयिता और मनता यानी मनन रूप जो वृत्तियां हैं मन की, और उस मनन रूप वृत्तियों से युक्त यानी मन के विषय के आकार की वृत्तियों को कहा जाएगा मनन वृत्ति, मति, और उस मतिमान को कहा जाएगा मनता। और बोधा, वो बुद्धि में जो निश्चयात्मिका वृत्ति है, उस निश्चय किसी वस्तु विषय को निश्चय रूप वृत्ति से युक्त चैतन्य का नाम है उस निश्चय के कर्ता का बोधा। और वो बोधित्व आरोपित हो जाता है आपके साक्षी में भी, और फिर साक्षी भी वो कहलाता है बोधा। ऐसे कर्ता जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों के साथ आविद्यक तादात्म्य जब हो जाता है प्रमाता का, तो प्रमाता कर्ता के रूप में भासता है। और विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा शब्द से बताया गया विज्ञान ही है आत्मा, जिसका आत्मा यानी स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, ये विज्ञानात्मा शब्द का अर्थ निकलेगा। विज्ञानंच असो आत्मा चेति विज्ञानात्मा। और विज्ञानात्मा में विज्ञान शब्द से ल्यूट प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है। कृत्य ल्यूटो बहुलम एक सूत्र है ना, तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय बहुलता से होता है। यद्यपि कर्म अर्थ कर्ता अर्थ में नहीं होना चाहिए, भाव या कर्म अर्थ में होना चाहिए, लेकिन बहुलता से होने के कारण यहाँ पर कर्ता अर्थ में विजानाति इति विज्ञान, विजानाति इति विज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करनी पड़ेगी विज्ञान शब्द की। इसलिए विज्ञान का अर्थ निकलेगा विज्ञात्री। तो विज्ञात्री स्वभाव है, यानी विज्ञात्री स्वरूप है वो। कौन? पुरुष। और उसे पुरुष इसलिए कहा जा रहा है कि संपूर्ण उपाधि में व्याप्त है, इसलिए पुरुष है। और ये जो पुरुष है उपाधि के कारण, जिसको दृष्टा, श्रोता, मनता, घ्राता, रसयिता आदि कहा जा रहा है। चक्षु इंद्रिय रूप उपाधि न हो तो दृष्टा नहीं होगा, तो इंद्रिय रूप उपाधि न हो तो उसे स्पृष्टा नहीं कहा जाएगा ना। श्रोत्र इंद्रिय रूप उपाधि न हो तो श्रोता नहीं होगा, कर्म इंद्रिय रूप उपाधि न हो तो कर्ता नहीं होगा, और बुद्धि रूप उपाधि न हो तो बोधा नहीं कहलाएगा। ये सब उपाधि के कारण दृष्टित्व, श्रोतृत्व से लेकर के ये सब धर्म आत्मा में आरोपित हो रहे हैं, सोपाधिक आत्मा के। ये सोपाधिक आत्मा में है उपाधि निमित्तक, और आरोप हो रहा है निरुपाधिक आत्मा में भी, साक्षी में भी इनका। लेकिन ये सब पूर्व में बताया गया ये जो उपाधि है पृथ्वी से लेकर के विधारवितव्य तक, इसमें ये सब चक्षुरादि इंद्रिया भी आ गई ना। चक्षुश्च द्रष्टव्यंच इत्यादि वाक्य से चक्षुरादि रूप उपाधि को भी कहा गया, और द्रष्टव्य शब्द से घटादि रूप विषयों को भी कहा गया। और ये सब जब बाधित होंगे, इनका स्वरूप लय होगा, का मतलब स्वरूपतः बाध होगा, उस समय फिर ये जो उपाधि ही
बाधित होने से उपाधि निमित्तक जो दृष्टित्वादि है ये भी नहीं रहेगा। इसका स्वरूप लय तो नहीं होगा, स्वरूप रहेगा, औपाधिक स्वरूप नहीं रहेगा, अनुपहित स्वरूप रहेगा। परमार्थ अबाधित स्वरूप वो अनुपहित स्वरूप है। रहेगा का मतलब अबाधित रहेगा। इसीलिए अध्यास के दो विभाग किए हैं अध्यास भाष्य में, संसर्गाध्यास और स्वरूप अध्यास। तो स्वरूप भी जिसका अध्यस्त हो और संसर्ग भी जिसका अध्यस्त हो वो तो उपाधि है, कल्पित पदार्थ है, अनात्म पदार्थ। उन सब का अनात्मा मात्र का आत्मा के साथ संसर्ग भी बाधित होगा और उनका स्वरूप भी बाधित होगा। और आपका ये जो विज्ञानात्मा है, यानी विज्ञान स्वरूप है, ज्ञात्री स्वरूप है पुरुष, उसका निरुपाधिक स्वरूप बचेगा, वह निरुपाधिक स्वरूप शेष रहेगा। तो यहाँ सपरे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, इसमें स शब्द से लेना है यह दृष्टा श्रोता इत्यादि से बताया गया जो प्रमाता, और वह परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये पर अक्षर जो परमात्मा है, एक परे अक्षरे में पर शब्द से लेना जो अक्षर से भी पर अक्षर है। एक अक्षर है अपर अक्षर, वो है अव्यक्त, अव्याकृत अज्ञान, और उस अज्ञान से भी पर जो अक्षर है अव्यक्तात् पुरुष पर से कहा गया, और वो है परमात्मा। उसमें संप्रतिष्ठते का मतलब उसी में लीन हो जाता है। वो स्वरूप लय नहीं होता, उपहित स्वरूप का लय होता है, यानी बाध होता है। और जो अनुपहित स्वरूप है वो अनुपहित स्वरूप पर अक्षर रूप से अवस्थित रहता है, क्योंकि पर अक्षर ने ही प्रवेश किया था। इसलिए अवतरण भाष्य में लिखा था ना कि अतः परम यद आत्मरूपम भोक्तृत्व कर्तृत्वेन इह अनुप्रविष्टम, ऐसा भाष्य में लिखा था ना। वो जो प्रविष्ट हुआ है वह चेतन है, और बाद में उसमें उपाधि के साथ संसर्ग करने से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आ गया। आ गया का मतलब औपाधिक प्रतीत होने लगा, उसका बाध होगा। और जो पहले था वो तो पहले क्या था, अनुपहित स्वरूप ही था, वो अनुपहित स्वरूप हमेशा रहेगा। ये तो मोक्ष है, अनुपहित स्वरूप से अवस्थान। मोक्ष में न तो स्थूल शरीर रहेगा, न तो सूक्ष्म शरीर रहेगा, न तो कोई कारण शरीर रहेगा, क्योंकि वहां कोई भोग भोगना ही नहीं है। भोगने के लिए न करण स्थानीय सूक्ष्म शरीर और भोगायतन स्थानीय स्थूल शरीर की जरूरत होती है। और ये जो कार्यकरण है स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर, ये जिस भोग के लिए जरूरी है कर्म फल का अनुभव करने के लिए, मोक्ष कर्म का फल नहीं है ना। कर्म का फल इसे मानेंगे मोक्ष को तो अनित्य हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि वो शरीर त्रय रूप जो उपाधि है उससे रहित स्वरूप से अवस्थित होता है। तो परे अक्षरे आत्मनि स संप्रतिष्ठते, वहां संप्रतिष्ठान शब्द का अर्थ उपाधि स्वरूप, औपाधिक स्वरूप का बाध, वो भी संसर्ग बाधित होगा। उपाधि के साथ जो आत्मा का संसर्ग था वो बाधित हुआ और स्वरूप जैसा का तैसा रहा।
भाष्य है, भाष्य को देखिए। एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा। तो एष ही, इसमें एष शब्द से लेना ये जो प्रकृत है परमात्मा, उसे ही उपाधि के साथ आविद्यक संसर्ग करने से दृष्टा स्पृष्टा श्रोता आदि नामों से कहा जाता है। अब ये जो दृष्टा से लेकर के कर्ता तक के शब्द है कितने? 8। पूर्वार्ध में 5 है ना, और उत्तरार्ध में 3 है। दृष्टा से लेकर के कर्ता तक इन 8 शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? वो त्रिच प्रत्यय है कर्तार्थ में। दृष्टा में भी, स्पृष्टा में भी, कर्ता में भी, इन 8 शब्दों में त्रिच प्रत्यय हुआ कर्तार्थ में। धातु अलग अलग है वो तो अलग बात है, लेकिन प्रत्यय तो एक ही है ना। और यहाँ विज्ञान आत्मा में आकर के विज्ञान शब्द से त्रिच प्रत्यय नहीं हुआ, अपितु कर्तार्थक त्रिच प्रत्यय नहीं हुआ ना। नहीं तो विज्ञात्रात्मा ऐसा हो जाता, या विज्ञाता और बाद में लिखते आत्मा, और यदि समास करके लिखना था तो विज्ञात्रात्मा ऐसा लिखना था, होना था। लेकिन लिखा प्रयोग हुआ विज्ञानात्मा। इसमें हेतु बताते भाष्यकार भगवान कि विज्ञानम ये प्रतिग्रहण किया। विज्ञानात्मा में जो पूर्व पद है विज्ञान भाष्य में, और उस विज्ञान इस पूर्व पद की व्युत्पत्ति कर रहे हैं कि विज्ञायते अनेन इति करणभूतम विज्ञानम के साथ अन्वय करना। वो कौन हो जाएगा? बुद्ध्यादि। तो कहते हैं विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, ऐसा करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने पर विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्ध्यादि निकलता है, यानी अंतःकरण निकलता है। विज्ञान शब्द का एक अर्थ अंतःकरण भी आता है ना। जैसे विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये पंचकोशों में विज्ञानमय कोश को बताते समय ये वाक्य आया ना, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते पिच। कहां पर? तैत्तिरीय उपनिषद में ये वाक्य आया है। तो करण अर्थ में यदि वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम। इसी उत्पत्ति के अनुसार बुद्ध्यादि, बुद्ध्यादि में आदि शब्द से वो अंतःकरण सबको लेना, अंतःकरण चतुष्टय को। लेकिन यहाँ ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में नहीं हुआ है विज्ञानात्मा में, अपितु कर्ता अर्थ में हुआ है। इसे बता रहे हैं कि इदंतु विजानाति इति विज्ञानम। इदम शब्द से लेना विज्ञानात्मा में प्रयुक्त विज्ञानम यह पद। तो विज्ञानम इस पद की व्युत्पत्ति तो कर्ता अर्थक ल्युट प्रत्यांत समझना। इसलिए विजानाति इति विज्ञानम ये विग्रह कर दिया। और कर्तृकारक रूपम, तो ये विज्ञान कौन है? कर्ता कारक रूप है, ये करण कारक रूप नहीं है, अपितु कर्ता कारक रूप है।
तो उससे फिर विज्ञान शब्द का तो अर्थ निकला विज्ञान का कर्ता। ये विज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा ना, विज्ञाता, ये अर्थ निकलेगा। और आत्मा शब्द का अर्थ है स्वभाव, स्वरूप। इसलिए ये कहते हैं कि तत्स्वभावो, यानी विज्ञात्री स्वभाव। तत्स्वभाव में तत्शब्द से लेना विज्ञात्री को, विज्ञाता को। तो विज्ञात्री स्वभाव है, यानी विज्ञात्री स्वरूप है। कौन? यह प्रकृत आत्मा। और ये सोपाधिक आत्मा है कर्तृकारक रूप। दर्शन का कर्ता दृष्टा, ऐसे स्पर्शन का कर्ता स्पृष्टा, ऐसे विज्ञान का कर्ता विज्ञानात्मा। विज्ञान कहलाएगा, यानी विज्ञाता कहलाएगा। और ये विज्ञातृत्व उसका स्वरूप है, स्वभाव है। आगे है कि पुरुषः कार्यकरण संघातोक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुषः। तो विज्ञानात्मा के बाद में एक शब्द आता है आपका पुरुषः शब्द, मूल में उसका प्रतीक के रूप में ग्रहण किया पुरुषः ये, और इसका अर्थ करते हैं कार्य। पुरुष शब्द की उत्पत्ति है पूर्णत्वात् पुरुषः। तो ये किसमें पूर्ण है? तो कहते हैं कार्यकरण संघात उक्त उपाधि पूर्णत्वात्। कार्यकरण संघात रूप जो उपाधि बताई गई है, इस उपाधि से पूर्ण है, इसलिए यह इस उपाधि में पूर्ण है, परिपूर्ण है, इसलिए इसे कहा जाएगा पुरुष। उपाधि में परिपूर्ण होने से। और सच जल सूर्यकादि प्रतिबिंबस्य सूर्यादि प्रवेशवत जलाद्याधार सोसे परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो कहते हैं जैसे जल सूर्यकादि, यानी जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंबादि, इनका जल रूप उपाधि के सूख जाने पर बिंब रूप सूर्य में प्रवेश होता है। ऐसा ही क्या होगा कि ये जो उपाधि है कार्यकरण संघात, इस कार्यकरण संघात रूप उपाधि का बाध हो जाने पर स्वरूपतः बाध होगा, संसर्ग भी बाधित होगा और स्वरूप भी बाधित होगा। तो बाधित उपाधि के साथ फिर आत्मा का संसर्ग अध्यास जो था वो भी बाधित हो जाएगा। ज्ञान से तो जो भी अध्यास है वो बाधित हो जाता है ना, तो फिर अबाधित रहेगा आत्मस्वरूप ही। तो ये कहते हैं कि परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो जल सूख गया, प्रतिबिंब जाकर के बिंब में अवस्थित हुआ, बिंब से अनतिरिक्त रहा। ऐसे कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से विविक्त जो चैतन्य है, यानी शोधित तो त्वमर्थ है, तुरीय आत्मस्वरूप है, उसका क्या होगा? पर अक्षर में अवस्थान होगा, औपाधिक स्वरूप नहीं रहेगा। संप्रतिष्ठते, और संप्रतिष्ठान का स्वरूप टीकाकार ने बताया है, उपहित स्वरूप का अभाव हो गया उपाधि के न रहने से। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब रूप का अभाव हुआ, बिंब रहा, क्यों? वहां उपाधि जल के न रहने से। तो इस प्रकार ये जो है नवम कंडिका, इसमें बताया गया
पदार्थ शोधन, ये बताया गया जागृत आदि तीनों अवस्थाएं अनात्मा का धर्म है, मन का धर्म है। सव्यापार बाह्य इंद्रिय सहकृत मन का धर्म जागृत अवस्था, बाह्य इंद्रिय असहकृत केवल सव्यापार मन की अवस्था है आपकी स्वप्न अवस्था। इसलिए केवल मन हो जाएगा स्वप्न अवस्था का धर्मी, और मन सामान्य निर्व्यापार मन वो रहता सुसुप्ति में। तो इसलिए सुसुप्ति मानी जाएगी चित्त सामान्य की अवस्था। चित्त सामान्य का ही दूसरा नाम अज्ञान भी है। उस अज्ञान रूप कारण शरीर की कहो या चित्त सामान्य की अवस्था कहो, वो है सुसुप्ति धर्म। और ये जो है आपका आत्मा, इसमें तो ये अवस्थाओं का आरोप हो रहा है। अवस्था के धर्मी मन के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग होने से उपाधि अवस्था त्रय के धर्मी मन के साथ आविद्यक संसर्ग जब तक रहेगा तब तक आत्मा में यह अवस्थाएं आरोपित होगी। और विवेक से जब उस अवस्था के धर्मी तीन प्रकार के मन से आत्मा का विवेचन करेंगे, शोधन करेंगे, तो वो जो शोधित तदर्थ तमर्थ है, वह शोधित जो तदर्थ है परमात्मा, यानी समष्टि उपाधि से उपाधि त्रय से विविक्त चेतन, उसे कहा जाएगा शोधित तदर्थ पर अक्षर परमात्मा, उसमें अवस्थान होगा। इसे बताया जा रहा है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का बोध होने से यह फल प्राप्त होता है कि पर। तो इसका अवतरण है 10वें कंडिका का, इसे देखिए भाष्य में। तद एकत्व विदह फलम आह। तद एकत्व विदह का अर्थ निकलेगा शोधित तदर्थ एवं शोधित त्वमर्थ का जो एकत्व है, अभेद है, वही वाक्यार्थ हो जाएगा। तो वाक्यार्थ विदह यानी वाक्यार्थ का अपरोक्ष बोध जिसे हुआ, उसे होने वाला फल इस 10वीं कंडिका के द्वारा बताया जा रहा है। इसी के लिए 10वीं कंडिका प्रारंभ हो रही है। तो इस प्रकार ये जो है आपका 9 मंत्र, यहां तक एक प्रकार से आत्मा का शोधन हुआ, तुरीय स्वरूप बताया गया, और उस तुरीय स्वरूप के ज्ञान का फल 10वीं कंडिका में बताया जाएगा। 10वीं कंडिका और 11वीं कंडिका, ये 2 कंडिकाएं बची हुई है ना। 11वीं कंडिका तो एक मंत्रात्मिका है, पूरे इस अर्थ तुरीय स्वरूप विषयक संक्षेप से ब्राह्मण के द्वारा उक्त जो विस्तार से अर्थ है उसका संक्षेप से समर्थन करने वाला मंत्र आएगा। ये सब चर्चा हम लोग कल के स्वाध्याय में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्करा केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही।